अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स टेक की चैप्टर 1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इनको देखते हैं किस तरह से हम किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम कर सकते हैं, उनके लिए क्या रूल्स होते हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले वो आपको एक मिसाल दे रहा है, कहते हैं सपोज करें कि एक जार है जिसमें नंबर ऑफ कैंडीज। कहते हैं मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक जार है जिसमें छोटी छोटी कैंडीज हैं। आप इन कैंडीज को बाहर निकाल के इनको काउंट तो किए जा सकते हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं। लेकिन अगर आपने इसकी हाइट मालूम करनी हो इस जार की, तो उसके लिए आपको कोई स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ लोग इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक मालूम करेंगे, कुछ लोग इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक मालूम करेंगे। तो कुछ डाउट रहते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है। तो वो जो हमारे पास डाउट सा रहता है, वो उसकी वजह से हम लोग कहते हैं हमारे पास एग्जैक्टली उसकी हाइट मालूम ही नहीं कर सकते, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो उसके सी में भी रीडिंग्स ठीक ना ली जा रही हो। तो कहते हैं सपोज करें हमारे पास एक जार है, वो तो हम उसकी काउंटिंग तो ठीक कर सकते हैं, 500 हैं, 400 हैं उसके अंदर कैंडीज, लेकिन उसकी हाइट मालूम नहीं कर सकते। आप कोई सी भी मेजरमेंट लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लाजमी रहती है। अब अनसर्टेनिटी डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रही होती है? वो डिपेंड कर रही होती है हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा ले रहे हैं, या फिर हम लोग जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं क्या वो ठीक तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? इंस्ट्रूमेंट, रिफाइनमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, के जो इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं क्या वो ठीक है, वो कह लें एक्यूरेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताने का पर्पस है कि आप काउंटिंग तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब पैमाइश करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है। और अनसर्टेनिटी डिपेंड कर रही होती है आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होता, या ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिसके जरिए आप ज़्यादा छोटी वैल्यू मालूम कर रहे हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है वो उतनी छोटी वैल्यू ना दे रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, लाइक हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है, मतलब वो उतनी छोटी वैल्यू मालूम कर सकता है। ये 0.1 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू मालूम नहीं कर सकता। वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटी। तो हर एक जो है ना वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक मालूम कर सकते हैं। तो क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, आपकी मेजरमेंट के हिसाब से आपने एक्यूरेट वाला यूज़ किया, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं हमारे पास हम लोगों ने अगर कोई ले ली है वैल्यू, मेजरमेंट ले लिया, तो हमें अब उसमें शो करना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी किस हद तक है। हमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो उसको शो करवाना पड़ेगा। उसको शो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं जो हमें रिलायबली नॉन होते हैं, प्लस फर्स्ट डाउटफुल होता है। इसने डेफिनेशन को थोड़ा सा अनकम्प्लीट छोड़ दिया है। ऑल दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स या रिलायबल नॉन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, जो सारे के सारे हमें सही वाले डिजिट्स पता होते हैं, प्लस पहला जो डाउटफुल डिजिट होता है, उनको हम टोटल जब कंबाइन करके लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये हम इसको लिखते हैं प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है जिसमें सारे डिजिट्स वो ऐसे डिजिट्स जो हमें एक्यूरेटली प्लस पता होते हैं और प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है। अच्छा, इस वाली डेफिनेशन को ना वो इस फिगर के जरिए एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा है। अगर सपोज करें ये मेरे पास एक स्केल है जिसकी जो रीडिंग्स जो ये देगा वो सेंटीमीटर स्केल में देगा। अब ये देखें, ये 0 है, ये 0.1, ये सॉरी 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब 0 से 1 तक ना 10 मजीद लाइनें हैं। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी है? 0.10, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो ये एग्जैक्टली कितनी वैल्यू सही हमें दे सकता है? 0.1 तक वैल्यू दे सकता है। उसके बाद ये थोड़ा सा डाउट में चला जाता है। अब ये थोड़ा सा डाउट में जाता है कैसे? ये देखें, ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लोग जो है वो लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं। अब ये कहाँ पे एंड पे जाके लाई कर रहा है वो देखते हैं। ये 4 है, ठीक है, ये 5 लाइन है, 4.5, 4.6, 4.7, ये 4.7 के पास पास है। ठीक है, ये देखिए आपको लग रहा हो 4.7 के पास पास है। एक स्टूडेंट कहता है 4.6 से 7 से थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल हल्का सा पीछे है, और एक कहता है नहीं 4.7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा डाउट जो है वो आ रहा है। कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना इसकी साइज मेजरमेंट मालूम करते हैं, तो इसकी जो साइज की मेजरमेंट है ना वो 4.6 से लेके 4.7 के दरमियान में है। ठीक है, वो एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं है। अब वो एक कहता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि जो वैल्यू ना 4.6 से थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली मोर है, लेकिन 4.7 से कम है। लेकिन दूसरा कहता है कि वो 4.7 के ज़्यादा पास पास है। तो एक स्टूडेंट जो कह रहा है कि मेरे पास 4.6 से ज़्यादा है लेकिन 4.7 से कम है, तो वो कहते हैं इसको 4.6 ही मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं ये 4.7 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए 4.7 हमें मानना चाहिए। तो वो कंफ्यूज है, एक कहता है 4.6 लेना है, एक कहता है 4.7 लेना है। लेकिन यह एक
मतलब वो कंफ्यूज हैं, एक कहता है 4.6 से ज्यादा है तो हमें 4.6 लेना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता है, दूसरा कहता है 4.7 के पास पास है इसलिए हमें 4.7 के पास लेना चाहिए। तो वो दोनों कंफ्यूज हैं, तो वो डिफिकल्ट है कि क्या कौन सी लेंथ ठीक है, मतलब लाइक यहाँ पे तो थोड़ा सा ना डाउट है, यहाँ पे 4.7 जो है वो एग्जैक्टली लग रही है मुझे भी, लेकिन इसको थोड़ा सा मजीद अगर क्लियर करें तो यहाँ पे एक मैं आपको फिगर शो करवाती हूँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल रहा है। अब यहाँ पे ये दो लेंस के दरमियान में है, ठीक है, इन दो लाइंस के दरमियान। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि हमने ये वाली लाइन लेनी है या ये वाली लाइन लेनी है, तो एक स्टूडेंट कहेगा कि ये वाली लाइन ले लें जो प्रीवियस है, दूसरा क्योंकि प्रीवियस एग्जैक्टली पता है थोड़ी सी उससे आगे है, दूसरा कहेगा कि नहीं जो आगे वाली लाइन के साथ वो उसको टच किया जा रहा है तो आगे वाली लाइन लेनी है। तो यहाँ पर डाउट आता है जहाँ पे दो लाइंस के दरमियान जो है वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे बुक में आपको दो लाइंस के दरमियान शो करने की ट्राई कर रहा है कि ये 4.6 के दरमियान में, एक स्टूडेंट कहता है 4.6 लेना है, एक स्टूडेंट कहता है 4.7 लेना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। और जहाँ पे इस तरह से डाउट आ रहा हो वहाँ पे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी होती है। मतलब दोनों स्टूडेंट्स इस बात पे तो एग्री हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है 4 है, अगले डिजिट के ऊपर डाउट है। तो एक डिजिट जो है वो उसके ऊपर तो हमारे पास एग्जैक्ट है, 4 डिजिट के ऊपर तो वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन डाउट क्या है अगले डिजिट के ऊपर है। तो इसी को हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, किसी भी मेजर में ऑल दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसको ओवरऑल हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि हम एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं सेकंड वाला हम एस्टिमेशन करेंगे कि 4.6 भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है। ये जो हम लोग एस्टिमेशन करके जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कंसीडर कर रहे होते हैं ना, इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, एरर आ रहा होता है कि एस्टिमेशन के जरिए हम लोग मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो एस्टिमेशन के जरिए मालूम कर रहे होते हैं इसको डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। तो ओवरऑल कोई भी मेजरमेंट जिसमें सारे के सारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम कहीं पे मेजरमेंट है कहीं पे डाटा है काफी ज्यादा, तो वहां पे अगर हमने फाइंड आउट करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो वो अगर हमने काउंटिंग करनी है तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं कि कहीं पे भी अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं तो हम लोग कैसे उसको काउंट कर सकते हैं। कहते हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं या रूल्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हुए, डिटर्मिन करते हुए किसी भी डाटा में। पहला रूल क्या है कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट, मतलब 1 से लेके 8 तक कोई भी डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। 1 होगा, कहीं पे लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर 0 है कहीं पे तो वो 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कहाँ पे वो सिग्निफिकेंट होगा कहाँ पे नहीं होगा, ये रूल है 4। सबसे पहले कहते हैं अगर जो 0 है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। लाइक ये देखिए मैंने कहा कि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है, 5 तो सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन 0 इन दोनों के दरमियान में आ गया तो ये भी क्या होगा, फिर सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 और 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि 0 अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है, कोई मेजरमेंट है जो अगर किसी की लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, ये सेकंड रूल है। अब ये देखें ये एक वैल्यू के साथ उसको मिसाल के जरिए समझाने की ट्राई कर रहा है कि यहाँ पे ये डेसिमल वाली वैल्यू है लेकिन लेफ्ट साइड पे जीरोस है। अब ये जीरोस लेफ्ट साइड पे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, हम इनको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले दो डिजिट्स काउंट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, 2 है। लेकिन अगर राइट साइड पे आ जाए तो फिर उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। डेसिमल वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं मुझे, तो हमारे पास उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखें यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू है लेकिन राइट साइड पे 0 है, फिर इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये सेकंड रूल है। लेफ्ट साइड पे आ जाए शारिया वाली वैल्यू में तो वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, उनको नहीं मानते, लेकिन अगर राइट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। अगला कहते हैं हमारे पास अगर कोई वैल्यू जो वो साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब हमारे पास 10 की पावर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 10 की पावर से जितने पहले हमारे पास डिजिट्स होंगे ना वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब 10 की पावर से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, तो तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये रूल्स है कि 1 से लेके 9 तक, मतलब कि जितने नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। अब 0 के बारे में डिसाइड करना है 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है। वो कहते हैं कभी वो सिग्निफिकेंट होता है कभी नहीं होता। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, हम इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर राइट साइड पे है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। और अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में है तो 10 की पावर के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमने इस पूरे में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, कि किसी भी मेजरमेंट में ऐसी सारे डिजिट्स जो हमें सारे पता होते हैं प्लस फर्स्ट डाउटफुल। बच्चे ये वैल्यू जो है ना उसने डेफिनेशन थोड़ी सी कह लें कि छोटी लिखी है या उसको क्लियर नहीं लिखा, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट नहीं लिखा।
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, कहते हैं समटाइम हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हम अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही होती है, और अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसमें अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। इसको मिसाल के जरिए यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो मुझे तो ये एक्जैक्टली 4.7 ही लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है स्टूडेंट जो है वो थोड़ा डाउट में है, वो एक कह रहा है 4.6 में है, एक कह रहा है 4.7 में। इसको मैंने आपके लिए फिगर में यहाँ पे शो करवा दिया था कि ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे ये देखिए दो लाइंस के दरमियान में, तो एक बोलेगा पिछली लाइन लेनी है, एक बोलेगा स्टूडेंट की अगली लाइन लेनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है। तो यहाँ पे वो शो करने की ट्राई कर रहा है कि ये 4.6 और 4.7 के दरमियान में। अब एक स्टूडेंट कहता है 4.6 लेना है, एक कहता है 4.7 लेना है, 4 तो एग्जैक्टली पता है, 6 और 7 का नहीं पता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो वहां पे जो डाउट आ रहा है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। अब कहाँ रूल्स कौन से हैं, अगर कहीं पर मेजरमेंट हो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं तो ये डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है। ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, और ये जो रूल्स वगैरह चाहिए एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं, तो ये आपको याद तो सारा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये डेफिनेशन इसकी पूछ ली जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो ये ओवरऑल उसको एक्सरसाइज में ऐसा चीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल याद करना पड़ेगा। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, एज अ शॉर्ट भी आ जाता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और ये रूल्स पूछ लिए जाते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये एमसीक्यू वगैरह में ये रूल्स के जरिए आपको वैल्यू दे दी जाती है, बोला जाता है इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये वैल्यू दे दी जाती है, इसमें पूछ लिया जाता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक ये देखिए ये क्विक चेक क्विज जो है ये आपके पास गिवन है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करके दें। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने कहा था साइंटिफिक न्यूट्रिशन में 10 की पावर के अलावा सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो यहाँ पे 3 होंगे। यहाँ पे ये सारे नॉन जीरोस हैं, और नॉन जीरोस क्या होता है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी 3 है। और अशारिया में अगर जीरो लेफ्ट साइड पे है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ये नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे हैं तो ये सारे नहीं माने जाएंगे, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो ये आपके पास आपने काउंट करना है। इस तरह से ये एमसीक्यूज के फॉर्म में, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। मजीद कुछ पूछ रहा हूँ मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।